श्रीमद् भगवद गीता में तीसरा जो श्लोक है, पश्येता पांडु पुत्राणामाचार्य महति चमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात कहते हैं कि आचार्य, हे आचार्य, आपके जो बुद्धिमान शिष्य है कौन? द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न। द्रुपद पुत्र कौन है? दृष्टद्युम्न। तो दृष्टद्युम्न के द्वारा जो व्यूरचना में जो खड़ी की गई जो पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। द्रुपद जो पुत्र था कौन? दुष्टदुम्न। किसकी सेना में था? पांडवों की सेना में था। उन्होंने अस्त्र शस्त्र की तो विद्या है वो कहाँ से सीखी थी? गुरु द्रोणाचार्य से सीखी थी। और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि एक ना एक दिन मेरा इसके साथ युद्ध होगा। फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई। इसमें क्या कहते हैं कि आचार्य, द्रोण के लिए तो आचार्य, दुर्योधन का ये भाव मालूम होता है कि आप हम सब किनके? कौरवों और पांडवों के दोनों के आचार्य हैं। जो गुरु द्रोणाचार्य दोनों के आचार्य थे, दोनों को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाते थे। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, कौरवों के भी गुरु हैं और पांडवों के भी गुरु हैं। इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तव शिष्येण धीमता, जब ये शब्द लिया गया, इस पे पद लिया गया, तो इसका प्रयोग करने में दुर्योधन का यह भाव निकला कि आप इतने सरल हैं, कि आप इतने सरल हैं। किसको कह रहे हैं? द्रोणाचार्य जी को। कि अपने मारने के लिए, आपने मारने के लिए पैदा होने वाले जो दुष्टदुम्न है, दुष्टदुम्न को भी अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है। और ये जो आपका जो शिष्य है दुष्टदुम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेण का जब ये पद बताया गया तो कहा कि आपको मारने का उद्देश्य लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया था, जिससे दुष्टदुम्न नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। और वहीं यह द्रुपद पुत्र दुष्टदुम्न आपके सामने प्रतिपक्ष सेनापति के रूप में खड़ा है, पांडवों के पक्ष में है। दुर्योधन यहां द्रुपद पुत्र के स्थान पर दुष्टदुम्न कह सकता था। द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद का जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन या द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है। अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडु पुत्राणाम एताम व्यूढ़म महति चमुम पश्य। द्रुपद पुत्रण के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई भारी सेना को देखिए। किस प्रकार ये सेना खड़ी हुई है। जिन पांडवों पर आप सबसे ज्यादा अधिक प्यार करते थे, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र सेनापति बनाकर व्यू रचना करने का अधिकार दिया। अगर पांडव आपसे अगर स्नेह करते, अगर आपसे प्यार करते, दुर्योधन कह रहा है ये बात गुरु द्रोणाचार्य से कम आपको मारने वाले को तो आपकी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते। परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को ही सेनापति बनाया। आप कह रहे हैं कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी। कौरवों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन पांडवों की जो सेना थी वो कम थी। पर पांडवों की सेना कम होते हुए भी उन्होंने जरा सा भी भय नहीं हुआ है, जरा सा भी ये नहीं कि हम अपना जो दूसरी सेना में चले जाए, नहीं। क्योंकि पांडव की सेना में भगवान श्री कृष्ण, और जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां पर धर्म है। तो कौरवों की इतनी बड़ी सेना कैसे हुई? भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था तुम दो चीजें चुन सकते हो, या तो मेरी 11 क्षणी सेना सुन लो, मेरी जो नारायणी सेना वो चुन लो, या फिर मुझे चुन लो। तो दुर्योधन ने समझदारी दिखाई कि हम तो नारायणी सेना ले लेंगे, भला हम इनका क्या करेंगे। इसलिए कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ा भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ा भारी कहने में अब दो भाव मालूम होते हैं। कौन कौन से? पांडवों की सेना में इस प्रकार व्यूहरचना की जिससे दुर्योधन की जो थोड़ी सेना है वो भी बहुत बड़ी दिख रही थी। और दूसरा भाव ये था कि पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को देखकर
ऐसी सेना को देखकर जो दुर्योधन था वो आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसी एकता एकता थी उसमें। और ऐसी सेना को जब दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझे, कि आप युद्ध करते इस सेना को बिल्कुल छोटी समझने का प्रयास ना करें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी पूर्वक युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही है, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एता पश्य, ये तात्पर्य ये कहने का कि पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, बिल्कुल तैयार खड़ी है दोनों सेनाएं। अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय कर लेना चाहिए।